मॉर्निंग। अपनी स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं? पार्ट नंबर 3। मैंने अपनी कहानी कुछ अधूरी छोड़ी थी। कॉलेज लेवल में मैं क्या कर रहा था कि बिल्कुल ऐसे पढ़ाई कर रहा था। पढ़ रहा हूँ। जब ग्रेजुएशन गया, लिख के पढ़ने की आदत डाली। कुछ सीखा कि मार्क्स कैसे मिलते हैं। सीखता चला गया। अनुभव ने हर कुछ सिखाया। जब ग्रेजुएशन के बाद मैं एमसीए के लिए गया, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम इग्नू। उस वक्त भी मैंने कभी ट्यूशन नहीं लिया। जनरली जो क्लासेस होते थे इग्नूज के, ठीक है, वो मैं करता चला गया। क्लास करता था, प्रैक्टिकल क्लास करता था, और धीरे धीरे उसमें मैं आगे बढ़ता गया। कड़ी मेहनत की। जब 15, 16, 17 साल का था ना, तब से ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था। तो इस लगभग 25 साल के अनुभव में मैंने बहुत कुछ सीखा। और जो सबसे बड़ी और अहम बात क्या है ना, कि हम एकदम से कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और लगता है कि हम इस किताब को पढ़ लिए, सब कुछ हो गया। जबकि मैं बताया हूँ, ठीक है, स्मरण करना अच्छी बात है, क्योंकि यदि आप ज्ञान पाएंगे नहीं तो ज्ञान बांटेंगे कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। अब रही बात कि लोगों की बातों को गहराई से सुने, बिकॉज आप में एक लिसनिंग का गुण आना चाहिए। लिसनिंग। जब तक आप अपने लिसनिंग पावर को स्ट्रांग नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उनके विचारों को सुनना कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। उनके कहने के पीछे के बारे में उनमें क्या छुपा हुआ है। हम हर इंसान से कुछ नया सीखते हैं। हर इंसान से हम कुछ नया सीखते हैं। न्यू, बिल्कुल न्यू। अगर आप बोलिए कि नहीं, हम आपसे नहीं सीखते हैं, हम सब कुछ सीख चुके हैं, मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं सबसे सीखता हूँ, छोटों से, बड़ों से। और अच्छी बातों को सीखने में हर्ष ही कैसा है। You all are learners about me. Just I am telling you, I am a learner. मैं सीख रहा हूँ। I am in practice. अब रही बात स्टूडेंट्स की, मैं अभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ बताना जा रहा हूँ। रिवीजन टेक्निक। रिवीजन टेक्निक कि कभी भी किसी चैप्टर को रिवाइज कैसे करें। लिख के पढ़ना पढ़ने की सबसे अच्छी विद्या है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लीजिए हम 10 टाइम टेक्निक्स की बात करते हैं। 10 टाइम टेक्निक्स। व्हाट इज टाइम 10 टाइम टेक्निक? सबसे पहली बात, आप क्या करें ना कि थोरोली जो है
आप अपने चैप्टर को पढ़ते चले जाएं थोरोली, अंडरलाइन करते हुए। जहाँ पर आप कुछ अच्छा लगे अंडरलाइन कर दीजिए। बात समझ रहे हैं? अंडरलाइन कहने का अर्थ है कि जिन जिन पॉइंट्स को आपने पढ़ा उसको अंडरलाइन कर दें, या जो आपको इम्पोर्टेंट लगा, या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं, उसको हाइलाइटर से यूज कर दें। हाइलाइटर से यूज करने पर क्या होता है ना, कि हाइलाइटर से यूज करने पर आप जब उसको देखते हैं तो वो लंबे समय तक याद रहता है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर को थोरोली 2 से 3 घंटा या 5 घंटा 3 घंटा पढ़ा, थोरोली तो 2 घंटे में हो जाएगा मान लीजिए। उसके बाद समझ कर पढ़ने का प्रयास कीजिए। सेकंड पॉइंट, समझ कर पढ़ने का प्रयास। थर्ड पॉइंट में आइए, लिखना शुरू कीजिए, लिख लिख कर जिसको आप भूल रहे हैं। हल्का सा कॉपी को पलटिए, बुक, और देखिए कि कहाँ पर मिस कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि चौथे समय में आप उसको खुद से लिख पाएंगे। 5वीं बार जहां पर दिक्कत है फिर से लिख के देखिए। आपका 5 रिवीजन हो चुका है। उसके बाद अगर आपके रिवीजन जो हैं, पहला रिवीजन करते हैं आप 2 घंटे में, दूसरे में समय लगेगा कम से कम 5-6 घंटे, राइट? उसके बाद तीसरे में भी समय लगेगा, क्योंकि आप उसको लिख कर पढ़ रहे हैं, 7-8 घंटे लगा। उसके बाद क्या कीजिए, आप लोग चौथे रिवीजन में उसके टाइम लेवल को घटाएं, 4 घंटे में हो जाएगा। छठे रिवीजन में 2 घंटा, 7वें में 1 घंटा, 8वें में आधा घंटा, 9वें में 15 मिनट, 10वें में 5 मिनट। उसके लिए आप एक कॉपी मेंटेन कीजिए, पतली कॉपी, और सभी चैप्टर्स के नाम को लिख लीजिए। और अगर आपने 1 टाइम रिवीजन किया है तो उसमें 1, 2 टाइम किया है तो 2, 3 किया है तो 3, अकॉर्डिंगली आप लिखते जाइए। प्रोसेस। और चीज़ों को मैं और गहराई से बताऊंगा कि किन चीज़ों को कैसे याद करना है। ये तो हो गई मेरी टेक्निक कि याद करना कैसे है, ताकि लंबे समय तक आपके मस्तिष्क में वो छपा रहे। प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा महत्व है, और यही आपको बहुत आगे ले जाएगा, बहुत आगे, आपकी कल्पना और सोच से भी आगे। स्मरण शक्ति आपकी इतनी कुशागर हो जाएगी कि कभी आपने सोचा भी नहीं हो कि अरे वाह। लेकिन पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका, हम पढ़कर भी सीखते हैं, लिखकर भी सीखते हैं, सुनकर भी सीखते हैं, कल्पना करके भी सीखते हैं, और सीखते ही रहते हैं। कभी भी आप जब पढ़ाई कर रहे हो, अपने स्मरण शक्ति को, जो पॉइंट्स, जो वर्ड्स याद नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कभी, उसकी तुलना कीजिए। तुलना मतलब किसी ऐसे शब्द से कि आपको वो शब्द लाइफ टाइम याद हो जाए। अब रही बात कि हम बता रहे हैं कि कैसे करें सर, कैसे ऐसा करें कि हमारा ये विषय आसान बन जाए। आसान बनेगा, मैं इसके लिए आपको गाइडलाइन दूंगा। मैं ऑलरेडी अपने वीडियोज में हल्का फुल्का गाइडलाइन दिया है, हिंदी का और मैथ्स का। मैं बाकी विषय में आगे बढ़ूंगा, लेकिन अभी तो हम फिलहाल घुस गए हैं हाउ टू इम्प्रूव योर मेमोरी।
हम बहुत कुछ देखकर याद करते हैं थ्रू आइज़, बहुत सुनकर याद करते हैं बाय माउथ, बहुत कुछ सुनकर ये याद करते हैं बाय आवर ईयर, और बहुत कुछ याद करते हैं यहाँ-वहाँ की चीज़ों को, काल्पनिक दृश्यों को देखकर। मान लीजिए कि आप कभी, जैसे कि मैं ही कभी गुज़रता हूँ सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज रांची से, तो मुझे याद आता है, अरे हाँ, यहीं पर मैं पढ़ा था, यहाँ पर ऐसा-ऐसा हुआ था। इमेजिनरी वे, इमेजिनरी वे, और इसी इमेजिनरी वे से आप आगे बढ़ते चले जाएँगे। अब है कि भाई हम हाउ कैसे इमेज करें? थोड़ा-सा थोड़ा-सा इमेजिनरी वे में आने के लिए अपने पढ़ाई के टॉपिक्स को भी वहाँ पर लेके जाना होगा। तब आप इमेजिन कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे आपको मतलब बोलना है, कहाँ पर आपकी स्मरण शक्ति को कैसे करके डेवलप करना है। धीरे-धीरे होगा, एक ही बार नहीं होगा। मैं आपको बताया अपने बारे में, हल्का-फुल्का, कि भाई कैसे मेरा स्कूलिंग गुज़रा, कैसे मेरा इंटर गुज़रा, कैसे मेरा ग्रेजुएशन गुज़रा, और एमसीए जिसमें कि हमारे 19 पेपर थे, इग्नू से मैंने कंप्लीट किया था। उसमें भी मैं मतलब क्या कर रहा था ना, कि 3-4 दिन किताबों को बहुत गहराई से पढ़ रहा था। ओनली 3-4 डेज़ समय नहीं था, उसमें काम भी मैं कर रहा था, और उसमें भी मैं मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर रहा था, मैक्सिमम, जस्ट लाइक अ टॉपर, विदिन 4 डेज़। मोटी-मोटी किताबें याद हो जा रही थी। तरीका होना चाहिए, तरीका। हम लोग अपने इस टॉपिक को जो है आगे बढ़ाएँगे अपने थर्ड पार्ट में, और जब आपका थर्ड पार्ट खत्म हो जाएगा ना, तो आप फ़ील कीजिएगा कि हाँ, आपकी मेमोरी बढ़ी है। ओके? थैंक यू।